बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ईद स्पेशल में आज हम आपके लिए लेके आए हैं ओरियो केक की रेसिपी, जिसके लिए ना ही आपको ओवन की ज़रूरत पड़ेगी और एक अंडे से हम बनाएंगे तकरीबन 2 पाउंड का ये ओरियो केक, जो कि बहुत ही आसानी से बन जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हों बेकिंग में। तो ये केक बनाने के लिए सबसे पहले तो 1 कप के करीब ये हम चीनी डाल दी है। चाहे तो आप पिसी हुई चीनी भी डाल सकते हैं, हमने पिसी हुई चीनी नहीं डाली है। और 1 कप ही ये मैदा है और आधा कप के करीब एक कोको पाउडर है। तो मैदा और कोको पाउडर को हमने अच्छे तरीके से छान लिया था। अब 1 चाय का चम्मच इसके अंदर बेकिंग सोडा डाला है और 1 खाने के चम्मच बेकिंग पाउडर डालेंगे। बेकिंग पाउडर जो कि बेकिंग में इस्तेमाल होता है वो बेकिंग पाउडर है ये। अब तमाम चीज़ों को हैंड मिक्सर से मिक्स कर लेना है। और अब इसके अंदर 1 अंडा डाल दिया है हमने और 1 कप के करीब ये दूध है, फुल क्रीम दूध है, रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ दूध था, ये ठंडा दूध हरगिज़ नहीं डालिएगा। और 25 ग्राम हमने इसके अंदर कुकिंग ऑयल डाला है। आप चाहें तो इसके अंदर मक्खन भी डाल सकते हैं। और तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेना है हैंड मिक्सर से ही। इसके लिए आपको बीटर की ज़रूरत नहीं है, हैंड मिक्सर से ही इसको आप मिक्स कर लें। और अगर आपको लगे कि आपका बैटर गाढ़ा ज़्यादा है तो आप इसके अंदर दूध और ऐड कर सकते हैं। बैटर हमारा रेडी हो चुका था। पैन के ऊपर बटर पेपर फैला दिया है और इसके अंदर हमने डाल दिया है 1 चाय का चम्मच वनीला एसेंस डाल के भी इसको मिक्स करेंगे। आप चाहें तो इसके अंदर चॉकलेट एसेंस भी डाल सकते हैं, क्योंकि हम ये बना रहे हैं चॉकलेट केक। अब पैन के अंदर हमने तमाम बैटर को डाल दिया है और इसको प्रेस कर देंगे ताकि इसके अंदर बबल वगैरह बिल्कुल भी नहीं बने। अब एक देगची ले ली थी हमने, उसको प्री हीट कर लिया था। देगची के अंदर हमने ये रख दिया है एक स्टैंड और पैन को हमने देगची में रख के उसको कवर करके लो फ्लेम पे रख दिया है। दूसरी तरफ 250 ग्राम के करीब हमने ली है ये फ्रेश क्रीम, इसको लो फ्लेम पे हम मेल्ट करते हैं। आप चाहें तो इसको माइक्रोवेव वगैरह में रख के भी मेल्ट कर सकते हैं। और ये 250 ग्राम के करीब ही है ये डार्क चॉकलेट, जिसको कि क्रश कर लिया है। तो ये जो क्रीम हमने मेल्ट की है वो इस चॉकलेट के अंदर डालेंगे ताकि चॉकलेट हमारी मेल्ट हो जाए। चाहें तो आप चॉकलेट को भी माइक्रोवेव में रख के मेल्ट कर सकते हैं। तो तमाम क्रीम को चॉकलेट के अंदर डाल के इसको स्पैचुला से मिक्स करना है ताकि इसके अंदर बिल्कुल भी दाने नहीं रहे, ये बिल्कुल स्मूथ सी हो जाए। और दूसरी तरफ केक जो है हमारा बेक हो रहा है, लो फ्लेम पे हमने उसको रखा हुआ है। तो चॉकलेट को बिल्कुल मेल्ट कर लेना है। चॉकलेट में बिल्कुल भी दाना नहीं होना चाहिए, बिल्कुल स्मूथ सी हो गई है, देखें ये चॉकलेट हमारी। अब दूसरी तरफ केक को रखे हुए तकरीबन आधा घंटा हो चुका है। तो अब हम चेक कर लेते हैं कि केक हमारा बेक हुआ है कि नहीं हुआ है। तो चेक करने के लिए एक टूथपिक लेके और इसको केक के अंदर डाल के देख लेंगे। अगर टूथपिक हमारी साफ़ निकली तो इसका मतलब है कि केक हमारा बेक हो चुका है। देखें टूथपिक बिल्कुल साफ़ निकली है, तो इसका मतलब है केक बेक हो चुका है। अब एक इलेक्ट्रिक बीटर ले लिया हमने और इससे क्रीम को बीट कर रहे हैं ताकि ये बिल्कुल फ्लूफी सी हो जाए। और इस तरह से जो केक है हम अच्छे तरीके से इसको डेकोरेट कर सकें। तो चॉकलेट और क्रीम हमारी मेल्ट हो चुकी थी। अब इसको इलेक्ट्रिक बीटर से बिल्कुल हमने फ्लफी से कर लिया है और केक को हमने 2 स्लाइस में कट कर लिया है। अब ये एक स्लाइस जो हमारा है इसके ऊपर जो चॉकलेट मेल्ट करके और इलेक्ट्रिक बीटर से बीट करके हमने रखी है उससे इसको कवर कर देंगे चॉकलेट से, इस तरह से देखें। तो ये पाइपिंग बैग ले लिया था एक हमने, इसके अंदर इस चॉकलेट को भर के इस तरह से बिल्कुल कवर कर लिया है। अगर आपके पास पाइपिंग बैग नहीं हो तो आप किसी भी प्लास्टिक बैग के अंदर चॉकलेट डाल के इस तरह से इसको कवर कर सकते हैं, या फिर किसी स्पून वगैरह से भी आप इसको इस तरह से डेकोरेट कर सकते हैं। तो दूसरा स्लाइस भी केक का इसके ऊपर रख दिया है और इस तरह से दोबारा से इसको चॉकलेट को हम लगा रहे हैं केक के ऊपर। केक को बिल्कुल कवर कर रहे हैं चॉकलेट से, इस तरह से इसको अच्छे तरीके से कवर कर लेना है। बहुत ही सिंपल सी डेकोरेशन है, ज़रूरी नहीं है कि आप बेकिंग में मास्टर हों जब भी आप ये केक बना सकते हैं। बहुत ही आसानी के साथ बगैर ओवन के आप ये ओरियो केक रेडी कर सकते हैं। ईद के मौके के ऊपर स्वीट डिश के तौर पे भी आप इस केक को बना सकते हैं। और एज अ गेस्ट अगर आप किसी के घर जा रहे हैं तो उसके लिए भी आप इस केक को रेडी कर सकते हैं। अब एक सिम कार्ड से इसको प्लेन कर देना है। चॉकलेट जो लगाई है इसको अच्छे तरीके से ऊपर से और साइडों से हम प्लेन कर रहे हैं। ये केक ऐसा केक है कि इसके लिए आपको कोई ख़ास टूल की ज़रूरत नहीं है, घर में मौजूद चीज़ों से आप ये केक बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल सी डेकोरेशन है, बहुत आसानी के साथ भी आप ये कर सकते हैं और खाने वालों को पता भी नहीं चलेगा कि आपने ये केक घर में बनाया है। अब ऊपर इसके उस स्पून से थोड़ी सी डिज़ाइनिंग कर देते हैं। इस तरह से राउंड में हम इसको स्पून को
चला रहे हैं केक के ऊपर, तो इस तरह से इसके ऊपर डिज़ाइनिंग हो गई है। अब एक पाइपिंग बैग के अंदर चॉकलेट भर ली थी, उसके ऊपर नोज़ल लगा के इस तरह से फ्लावर बना रहे हैं। अगर आपके पास नोज़ल नहीं हो तो आप सिंपल सी चॉकलेट भी इसके ऊपर लगा सकते हैं। तो इसको फ्लावर बना के डेकोरेट कर देते हैं ऊपर से। उसके बाद इसके ऊपर ओरियो बिस्किट रख देंगे। आप चाहें तो पूरे बिस्किट के इसके ऊपर रख सकते हैं, आधा करके भी। तो इस तरह से बहुत ही सिंपल सी डेकोरेशन के साथ ये ओरियो केक जो है रेडी हो चुका है, जो कि देखने में जितना खूबसूरत है खाने में भी इतना ही ज़्यादा मज़ेदार सा होगा ये। तो बहुत ही यमी सा हमारा ये ओरियो चॉकलेट केक जो है रेडी हो चुका है। माशाल्लाह से लुक वाइज कितना खूबसूरत सा लग रहा है ये। तो इस सिंपल और आसान सी केक डेकोरेशन के साथ इस केक की रेसिपी को आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको केक की रेसिपी कैसी लगी। देखिए आपको कट करके दिखाते हैं कितना सॉफ्ट बना है ये, और इंशाल्लाह खाने में भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार होगा ये। तो इस मज़ेदार से ओरियो केक की रेसिपी को इस ईद पे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर मज़ीद ईद रेसिपीज़ को ट्राई करना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल पर ज़रूर विज़िट कीजिए। ईद को एंजॉय कीजिए, अपना ख्याल रखिए, अपने से जुड़े लोगों का ख्याल रखिए। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।